टॉपिक नेम रोटेटरी मोशन। आपकी बुक पे जो पेज नंबर है 31 है। रोटेटरी मोशन के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, पिछला जो टॉपिक था हमारा, हमने जो डिस्कस किया था वो मोशन के बारे में था और मोशन की फर्स्ट टाइप जो थी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, उसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है मोशन की वो है रोटेटरी मोशन। कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर ये मूव कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। बहरहाल इसको डिस्कस करने से पहले आपने ये देखिए साइड पे देखना है, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। लट्टू यानी टॉप नज़र आ रहा है, ठीक है, एक साइकिल का पहिया नज़र आ रहा है, आपको एक बॉल नज़र आ रही है और आपको एक स्टीयरिंग व्हील नज़र आ रहा है। ये चार चीज़ें हैं और ये चारों जो होती हैं इनकी जो मोशन होती है वो रोटेटरी होती है। अब हमने इसको देखना है कि कैसे पता चल रहा है हमें कि इनकी जो मोशन है रोटेट है, क्योंकि आम कंसेप्ट हमारे जहन में जो आता है वो सर्कुलर मोशन का आता है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। बहरहाल पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। पिंक बॉक्स में मौजूद डेफिनेशन को देखें ज़रा। The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion। किसी जिस्म की, किसी बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन होती है, वो मोशन जो उसके अपने एक्सिस के गिर्द होती है वो उसकी रोटेटरी मोशन कहलाती है। याद रखें कि रोटेटरी मोशन में एक ही ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है और अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करता है, तब हम कहते हैं कि ये रोटेटरी मोशन है। अब ज़रा आप साइड पे दोबारा देखें, जो एग्जांपल्स आपकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, क्या यहाँ पे एक ही वक्त में एक ही ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है? टॉप है तो टॉप के जो मौजूद पार्टिकल्स हैं या जितने भी इसके हिस्से हैं ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे हैं, जो इसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है। बॉल है, बॉल के अंदर ही उसका एक्सिस मौजूद है, उसी के गिर्द वो बॉल रोटेट कर रही है। ठीक है, पहिया है, पहिए के जो दरमियान वाला पार्ट ही उसका एक्सिस है और उसी के गिर्द ही गाड़ी के पहिए हो गए या साइकिल के पहिए हो गए, सारे उसी के गिर्द ही मूव करते हैं। स्टीयरिंग व्हील का भी यही सिस्टम है, दरमियान में उसका जो एक्सिस है उसी एक्सिस के गिर्द ही वो मूव करते हैं। लेकिन अगर हम देखें सर्कुलर मोशन, जो कि इसमें एक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है हरकत करता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। यानी उसका जो एक्सिस होता है मोशन का वो उसके अपने अंदर नहीं होता, बल्कि वो किसी दूसरी बॉडी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारी जो अर्थ है मूव कर रही है किसके गिर्द? सन के गिर्द। तो सर्कुलर मोशन में दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी रोटेटरी मोशन में एक ही बॉडी इन्वॉल्व है और वो बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द हरकत करती है। अब हम ज़रा इसको रीड करते हैं, देखते हैं गौर से कि यहाँ से आपने क्या याद करना है और क्या नहीं याद करना। अच्छा जी, रोटेटरी मोशन टॉपिक नेम हो गया। स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप। लट्टू आप नज़र आ रहे हैं साइड पे, इसकी मोशन को वो कह रहे हैं ज़रा आप इसको स्टडी करें। बहरहाल ये लाइन आपने याद नहीं करनी। इट इज़ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। आप यूँ लिख सकते हैं, व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप it is spinning about an axis. Okay, particles of the spinning top move in circles and thus individual particle possesses circular motion। अब आपने इस पॉइंट को ज़रा और से देखना है कि वो बॉडी जो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, अब आपको पता है कि हर चीज़ जो है इस कायनात में छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनी है। बॉल हो गई, टॉप हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने के बाद ही इतने बड़े वजूद में आया। ठीक है, टॉप के जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन टॉप एज अ होल किस मोशन में है? रोटेटरी मोशन में है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कल में है तो डज द टॉप पोसेस सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप भी सर्कुलर मोशन में है? नहीं। देखें फिगर में उसने कहा कि आपको दिखाया गया है, द टॉप शोन इन फिगर 2.9 स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट। बल्कि जो टॉप है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है एंड दस इट पोसेसेस रोटेटरी मोशन। इसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। ठीक है, अब सवाल आ सकता है, डज द टॉप पोसेसेस सर्कुलर मोशन? ठीक है, आपने इसका जवाब लिखना है द टॉप स्पिन्स
इसी ही लाइन में से, दूसरे पैराग्राफ में से, द टॉप स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड दस इट पोसेसेस रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आ गई कि एक्सिस क्या होता है। एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच आ बॉडी रोटेट, वो लाइन जिसके गिर्द एक जिस्म, एक बॉडी जो है मूव करती है, रोटेट करती है, वो उसका एक्सिस कहलाता है। जैसे रोटेटरी मोशन में बॉल जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो वो उसका एक्सिस कहलाता है। In circular motion, the point about which a body goes around is outside the body, कि वो जिस्म जो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, जिसके गिर्द वो मूव करता है या जिस एक्सिस के गिर्द मूव करता है, वो बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि आउटसाइड द बॉडी होता है, क्योंकि वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। देखिए बच्चों, डिफरेंस बता दें जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रोटेटरी मोशन में कोई जिस्म जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है और उसका एक्सिस इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो सवाल आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो आपने इसी टॉपिक का जो सेकंड पैराग्राफ है उसी को आपने स्टडी करना है। दूसरी लाइन से लिख सकते हैं आप लोग, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच आ बॉडी रोटेट्स इन सर्कुलर मोशन, द पॉइंट अबाउट विच आ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच आ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। ये इसका जवाब हो गया। अभी तक इन दो पैराग्राफ्स में आपके दो क्वेश्चंस बन चुके हैं। एक, डज द टॉप पोसेसेस सर्कुलर मोशन, इसका जवाब सेकंड पैराग्राफ की दो लाइंस। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन, वो भी सेकंड पैराग्राफ में है। दो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए अभी तक हमारे। डेफिनेशन हमने पढ़ी रोटेटरी मोशन की, तो ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और साथ में इसकी ये 4 एग्जाम्पल साइड पे आपको नज़र आ रही हैं। द मोशन ऑफ टॉप, द मोशन ऑफ बॉल, स्पिन मोशन ऑफ बॉल, या फिर मोशन ऑफ व्हील, या फिर मोशन ऑफ स्टेयरिंग व्हील। ये सारी एग्जांपल्स हो गई स्पिनिंग मोशन की या रोटेटरी मोशन की। अब डेफिनेशन के नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। बहरहाल देखते हैं आगे जो है इसके बारे में बताया गया। बहरहाल ये लाइन छोड़ दें आप। लास्ट पैराग्राफ, द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ अ स्टेयरिंग व्हील आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। बहरहाल ये लाइन आप याद ना करें कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबरिंग डाल के आपने 3-4 टाइप इसकी एग्जाम्पल ज़रूर लिख देनी है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ जो है सन के गिर्द मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, एंड नॉट द स्पिनिंग मोशन। लेकिन ये जो है अर्थ के गिर्द स्पिन मोशन नहीं कर रही। However, the motion of Earth about its geographic axis that causes day and night is rotatory motion। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो अर्थ है, अभी बताया था आपको कि सन के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, लेकिन इसकी मोशंस दो तरह की होती हैं। एक तो सर्कुलर मोशन, दूसरी इसकी जो होती है रोटेटरी मोशन भी साथ साथ होती है। सन के गिर्द जब ये मूव करती है तो साल मुकम्मल होता है। ठीक है, ये जो दिन और रात बनते हैं ये अर्थ की स्पिनिंग मोशन की वजह से होती है, जो अपने ही अंदर मौजूद जियोग्राफिक एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करती है। तब हम कहते हैं कि अर्थ की मोशन रोटेटरी भी है अपने एक्सिस के गिर्द, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। उसके अलावा उसने कहा कि आप खुद इसके बारे में सोचें, मज़ीद एग्जाम्पल्स जो आपके जहन में आती हो। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई कि आपने दो सवाल आपके जहन में है, कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। या आपने इसको सोचना है, और दूसरा ये कि आपने अपने इर्द गिर्द तलाश करनी है कि वो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोटेट करते हैं, ठीक है, अपने ही एक्सिस के गिर्द उनकी जो मोशन होती है वो रोटेटरी है। अच्छा, फ़ैन की मोशन को आपने ज़रा गौर से इसको ज़रा सोचना है, फ़ैन की मोशन को देखना है कि इसकी मोशन सर्कुलर है या रोटेटरी है, ठीक है। फिर आपने मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह।